सखाओ, मेरे भूल का दंड तुम मेरे सखा को देते हो। तुम लोगों को जो भी कष्ट हुआ है मेरे कारण, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तुमसे और तुम्हारी क्षमा से तो भगवान ही बचाए। अरे कहीं इनके पीछे कांटा तो नहीं आ रहे? चलो चलो यहाँ से। सखाओ, मुझसे जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को दंड दिलवाने का नहीं था, विश्वास करो। अब सब कुछ हो सकता है किंतु तुम पर विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे कारण आज कान्हा से उसके सखा दूर जा रहे हैं। चलो सखा। कान्हा, ये मैंने क्या कर दिया? कान्हा को उनके सखाओं से दूर कर दिया। सखा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम अभी मेरे सखाओं को जानते नहीं हो। वो जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। नहीं कान्हा, मैंने निर्णय कर लिया है। मुझे तुम्हारे सखाओं का विश्वास जीतना ही होगा। निर्णय? कैसा निर्णय सखा? जब तक मैं मटकी तोड़कर तुम्हारे सखाओं को माखन नहीं खिलाऊंगा, तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा। तुम और मटकी तोड़ोगे? नहीं नहीं सखा, ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है और मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके स्वभाव के विपरीत हो। सखा, मैं सदैव तुम्हारी बात मानता हूँ, किंतु आज नहीं मानूंगा। यदि तुम्हारे सखाओं को मनाने के लिए मुझे अपने स्वभाव के विरुद्ध भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। भाई, कान्हा ने मुझे भी समझाया था, पर मैं भी वैसा ही नहीं समझा था जैसे आज आप नहीं समझ रही हैं। अरे समझने लायक कोई बात करो तभी तो मैं समझूं। देखो, ये धन है तो सब कुछ है। यदि धन नहीं तो पूजा कराने वाले ब्राह्मण भी नहीं मिलता। माई, मैंने भी ऐसे ही प्यारा हट किया था और चल पड़ा था मटकी तोड़ने। सखा, एक बार और सोच लो, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। तुम पर भक्ति अच्छी लगती है, गुलेल से मटकी फोड़ना नहीं। कान्हा, बस इतना समझ लो कि ये कार्य भी मैं तुम्हारी भक्ति के लिए ही कर रहा हूँ। सखा, तुम्हारा स्वभाव शांत है और ये तोड़फोड़ वाली भक्ति तुम पर नहीं सोएगी। कान्हा, मैं सब समझता हूँ। तुम मेरा मन बदलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरा निर्णय अटल है। सखा, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं तब संकट में पड़ जाते हैं। कान्हा, संकट आए तो आए, किंतु मैं तो मटकी तोड़कर ही रहूंगा। अरे सखा, मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता, परंतु तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा धर्म है। कोई मटकी क्यों नहीं दिख रही है? मुझे कोई ऐसी मटकी चाहिए होगी जो माखन से भरी हो।
ये मटकी ठीक है। इसका माखन मैं अपने सखाओं को खिलाऊंगा तो उनका विश्वास वापस लौट आएगा। लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा कैसे? मेरे पास तो गुलेल भी नहीं है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोने वालों जाग जाओ। आज केवल ये मटकी नहीं टूटेगी, अभी तो मुझ पे लगे सारे आरोप भी टूट जाएंगे। भक्त सुदामा, इतनी रात को यहाँ क्या करने का विचार है? मैं वो मटकी तोड़ रहा था काका। बिना हमसे पूछे? वो आप लोग सो रहे थे ना, अब आप लोग जाग गए हैं तो पूछ लेता हूँ, क्या मैं मटकी तोड़ लूं? मैं तुम्हारा सर ना तोड़ दूं? काकी, उसके बाद मैं आपकी मटकी तोड़ सकता हूँ। साहस तो देखो इसकी। चल भाग यहाँ से। सुदामा, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर तुमने मटकी तोड़ने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु तुम्हारा सच्चा हृदय ना तो झूठ बोल सकता है और न ही दूसरे लोगों की तरह कठोर है। इसलिए मैं तुम्हें इन सांसारिक बंधनों से बनने से बचा रहा हूँ। पूरी रात बीत गई किंतु अभी तक मैं एक मटकी भी ना तोड़ सका। ऐसे तो कान्हा के सखाओं का अविश्वास और बढ़ जाएगा। बस बहुत हुआ। अब मुझे अपने स्वभाव के विपरीत बिना किसी को बताए मटकी तोड़ना होगा। अब देखता हूँ मुझे कोई कैसे रोकता है। ये तो वही काकी है जिनके कारण कान्हा के सखा उनसे रुष्ट हो गए। इनकी मटकी तोड़ने में तो कोई हानि नहीं है। ये क्या? कान्हा तो एक बार में अनेकों मटकी तोड़ देता है, मुझसे एक मटकी नहीं टूटी। कैसे नहीं टूटेगी मटकी? मैं पुनः प्रयास करूंगा। अरे देखो देखो, ये हमारी मटकी फोड़ रहा था। पकड़ो इसे। ठहर जा, कहाँ भाग रहा है? पकड़ो इसे, आज तो हम इसे छोड़ेंगे ही नहीं। पकड़ो इसे। ये देखो, इसे हम कितना सीधा समझते थे, पर ये भी कान्हा के सखा जैसा ही निकला। नहीं काकी, मैं और सखाओं जैसा नहीं हूँ। मैं कान्हा का पक्का सखा हूँ। चिंता मत करो, आज तो तुम्हारी सबसे पक्की वाली पिटाई करेंगे। सखियों, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तुम उधर से जाओ, हम इधर से आते। ठहरो काकी, ठहरो काकी। कान्हा, तुम्हारे सारे सखाओं को हमने सीधा कर दिया है। अब बस यही बचा है और आज हम इसे भी सीधा कर देंगे। काकी, ब्राह्मण को तो राजा भी दंड नहीं देता और आप एक ब्राह्मण पर हाथ उठाने वाली थी। क्रोध में आकर हम तो भूल ही गए कि सुदामा ब्राह्मण है। नहीं नहीं काकी, यदि आपको दंड देना है तो इसे तो दे दीजिए। फिर जब बुढ़ापे में हाथ कांपेंगे ना तो मुझे मत कहना कि कान्हा ने बताया नहीं। देखो सुदामा, आज हम तुम्हें छोड़ रही हैं। यदि आगे से तुमने हमारी मटकी की तरफ देखा भी तो हम तुम्हें गांव से निकलवा देंगी।
सुदामा, अब तो समझ गए ना कि मटकी तोड़ने में कितना संकट है। कान्हा, दूसरों का विश्वास जीतने के लिए तो स्वयं को संकट में डालना ही पड़ता है। मैं तो अब और निश्चित हो गया हूँ कि तुम्हारे सखाओं का विश्वास जीतने के लिए केवल यही एक मार्ग है। माई, सुदामा तो आने वाले संकट को समझ नहीं पाया था, किंतु आप तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह समझती हूँ, और ये तुम समझ लो कि माई की मटकी से बिना धन दिए कोई भी माखन नहीं निकाल सकता, तुम्हारा भगवान भी नहीं। माई, आपका हट तो सुदामा से भी बड़ा है। उस समय सुदामा का हट इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान को भी उनका साथ देना पड़ा। क्यों सका, सत्य कह रहा हूँ। अब क्या करता सका, उस समय थोड़ा ही पता था अपने स्वभाव के विरुद्ध जाने का अर्थ होता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उस समय तो चाहे कुछ भी हो जाए, पोखरी में सिर डालने को मैं तैयार था। कान्हा, यदि मैंने कोई निर्णय लिया है तो उसकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। अब तुम ही बताओ, भला मैं कैसे मटकी तोड़ूं? सका, यदि तुमने निर्णय कर ही लिया है तो मैं करूंगा तुम्हारी सहायता। तो शीघ्र बताओ कान्हा, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सका, सबसे पहले तो हमें किसी और गांव में जाना होगा। दूसरे गांव? पर क्यों सखा? क्योंकि यहाँ मेरी मटकियाँ तोड़ने के कारण सब लोग सचेत हैं। तो बताओ कान्हा, मुझे कौन से गांव जाना होगा? सका, यहीं पास में एक गांव है जहाँ पे पूर्णिमासी की रात कोई भी उनका मटका तोड़ता है तो वह उसको कुछ नहीं कहते। सखा, तुमने तो एक ही क्षण में मेरी सारी समस्या दूर कर दी। आज ही तो है पूर्णमासी, मैं तो चला मटकी तोड़ने। सखा, कठिनाइयाँ तो वहाँ पे भी हैं, परंतु तुम्हारे स्वभाव की रक्षा करने का यही एक मार्ग था। देखते हैं आज किसकी मनौती पूरी होती है। आज किसकी मटकी फूटेगी? मुझे तो लगता है इस पूर्णिमा लता के ही मटकी टूटेंगी और हमारी भाग्य में फिर से आएंगी प्रतीक्षा। यदि हम वृंदावन में होते ना तो हम सबकी इच्छा एक साथ पूरी हो जाती, क्योंकि वहाँ का कान्हा सबकी मटकियाँ तोड़ देता है। चलो बहन, अब इतने भी सपने मत दिखाओ। या कान्हा तो क्या, कान्हा का एक सखा भी नहीं है। चलो चलो। कान्हा नहीं है तो क्या हुआ? कान्हा का सखा तो आ गया है तुम सबकी इच्छा पूरी करने। अब तुम सबकी मटकियां अवश्य फूटेगी। ये तो प्रसन्न है। कान्हा ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा है। इनकी इच्छा और मेरी दोनों पूरी हो गई। लता, तुम्हारी मटकी टूटी है। अब चलो भी, इन्हें देखने का अवसर तुम्हें बहुत मिलेगा। इनकी मटकी में तो केवल पानी था, किंतु कान्हा के सखाओं को खिलाने के लिए मुझे माखन चाहिए। देवी, आपके पास माखन की मटकी है?
पता नहीं देवी के मुस्कुराहट का मतलब हाँ था या ना। यदि यहाँ की गोपियों को मटकी टूटने से प्रसन्नता मिलती है तो कोई ना कोई माखन वाली गोपी भी अवश्य आएगी। ब्राह्मण देवता, हमारे साथ आइए। क्या हो गया? मैंने कोई अपराध कर दिया है? आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने तो हम पे उपकार किया है, हमारी पुत्री लता की मटकी तोड़कर। इसलिए हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। मटकी तोड़ने पर यहाँ इतना सम्मान मिलता है, यहाँ तो कान्हा को होना चाहिए। आइए ब्राह्मण देवता। सका, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर तुमने जो कार्य किया है उसको तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था, परंतु यही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेगी। कहाँ ले आए हैं ये लोग मुझे? ये कैसा सम्मान है जिससे अब मुझे ही भय लग रहा है? क्या बात है ब्राह्मण देव, आपके जीवन का इतना शुभ अवसर है, परंतु आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? काकी, मैं चिंतित नहीं हूँ, अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये बंधन है ही ऐसा, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। आप किस बंधन की बात कर रही हैं काकी? संसार का सबसे शुभ बंधन, दो आत्माओं का गठबंधन, विवाह बंधन। और कौन सा बंधन? विवाह और मेरा? इतना चौंक क्यों रहे हैं ब्राह्मण देव? विवाह के लिए तो आपने हमारी लता बिटिया की मटकी तोड़ी थी ना? नहीं काकी, मैंने माखन के लिए तोड़ा था, विवाह के लिए नहीं। अब जिस लिए भी तोड़ी हो, ये हमारे यहाँ की प्रथा है। पूर्णिमा के दिन यदि कोई लड़का किसी लड़की की मटकी तोड़ता है तो उन दोनों को विवाह के बंधन में बंधना पड़ता है। ओह, तो इसलिए आप लोग मुझे यहाँ लाए हैं। किंतु काकी, मुझे विवाह नहीं भक्ति करनी है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे क्या हुआ दामाद जी? भाग रहे हैं। अरे कहाँ? रुकिए। अरे क्या हुआ दामाद जी? ये दूसरे गांव के लोग पहले तो स्वयं मटकी तोड़ते हैं, फिर स्वयं ही भागने लगते हैं। अरे पकड़ के रखो दामाद जी को। ब्राह्मण देव, अब आप अकेले नहीं भाग सकते। अब आपको जब भी भागना हो लता के साथ भागिएगा। किंतु काका, मैं ये कह रहा था। आप जो कहेंगे हम सब सुनेंगे। पहले आप हल्दी तो लगवा लीजिए दामाद जी। आइए।
प्रकार हल्दी लगवाते हुए बीच में उठना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। काकी, देखिए आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे ये विवाह नहीं करना है। मैंने तो अपना जीवन भक्ति को समर्पित कर दिया है। पर हमने तो आज तक किसी भक्त को मटकी तोड़ते हुए नहीं देखा। काकी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ ब्राह्मण देव। विवाह से पहले सबको भय लगता है, पर आप चिंता ना करें। विवाह होते ही आपका सारा भय स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। सखा, ये कैसा संकट मोड़ ले लिया मैंने। कहाँ मैं अपने सखाओं का विश्वास जीतने के लिए निकला था, और अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है।